हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अरविंद कुमार। जय श्री राम सभी को। गाइस, अगर आप लोग ट्रेडिंग फील्ड से हैं, ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, तो आप लोगों ने एक ये डिमांड जोन, सप्लाई जोन वर्ड जरूर सुना होगा। एंड इस बेसिस पे कुछ स्ट्रेटजीज भी बनी हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में। इसके बेस पे मैंने आज एक ट्रेड लिया था एंड उसमें मुझे टारगेट भी अचीव हुआ था। तो वो स्ट्रैटेजी, उसकी पूरा लॉजिक एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड साइकोलॉजी, एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो में। इसके अलावा जो बाकी मैंने दिन में ट्रेड लिए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस, चलिए सीखते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन स्ट्रैटेजी। ट्रेड पे जाने से पहले सबसे पहले, या स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन होता क्या है। देखिए, जब भी मार्केट एक ऐसे रेजिस्टेंस पे है जहाँ पर से मार्केट बार बार रिवर्सल लिया है, अगर आप देख सकते हैं जहाँ पर यू कैन से हमारे जो सेलर्स हैं, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो वहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। वहाँ पर जब मार्केट उस प्राइस पे पहुँचता है, वहाँ पर जाकर सेलर्स, हाई अमाउंट ऑफ सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। उसको बोलते हैं एक गुड सप्लाई जोन। जैसे हम देखें इस पर्टिकुलर चार्ट में, ये जो हमने सप्लाई जोन ड्रॉ किया था, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर लूँ, देखिए एक बार रिवर्सल लिया यहाँ से, दूसरी बार रिवर्सल लिया यहाँ से यहाँ तक गिरा, तीसरी बार रिवर्सल लिया यहाँ से यहाँ तक गिरा। तो जब मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके बार बार वहाँ से वापस लौट रहा है, रिवर्सल ले रहा है, that means that high amount of sellers are sitting over there. They have made their position at this level. So this is called a supply zone. अगर डिमांड जोन की बात करें, ठीक इसका अपोजिट, जहाँ जहाँ पर हमको लगता है कि बायर्स एक ऐसे प्राइस पे हमारा जो इंडाइसेस है, जिस भी इंडाइसेस को हम देख रहे हैं, वो एक ऐसे प्राइस पे जाता है जहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, जहाँ पर बायर्स एक्शन लेने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, हाई अमाउंट ऑफ बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम डिमांड जोन। जैसे यहाँ पर एक्टिव हुए, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। तो दिस इज कॉल्ड अ हाई डिमांड जोन। इसको और ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए आप कर सकते हैं, इसको एक बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाओ, अपने चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम पे ले जाओ। टू हैव अ trustworthy supply zone and demand zone, you should shift your chart to a higher time frame and then check. Now you can see जो हमने डिमांड जोन बनाया हुआ है, अभी मार्केट जो है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, देखिए मार्केट देखेंगे आप, अभी यहाँ पर है जो हमने डिमांड जोन बनाया, आप देख सकते हैं। ये आज सुबह लिया था हमने ट्रेड। इससे पहले आप देखेंगे तो चार्ट यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। So to have a trustworthy demand zone, you should change the time frame of your chart at 1 hour time frame or 1 day time frame also you can check. So this is called supply zone and demand zone. अब बात करते हैं कि इसमें एंट्री और एग्जिट हमने कैसे प्लान करी थी, कैसे हमने अपना ट्रेड प्लान किया था। आज का शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। गाइस, मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पर एक, एज यू नो, हमने ये ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ था। ये सप्लाई जोन है हमारा, ये डिमांड जोन है, हमने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ था। यहाँ से मार्केट थोड़ा रिवर्सल ले रहा था, बट यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा था, तो हमने सिंपल उस कंसोलिडेशन पे एक रेक्टेंगल बना लिया जो ये डिनोट कर पाए कि इस बॉक्स के बाहर जब मार्केट जाएगा और रीटेस्ट करेगा इस बॉक्स को, तो मैं एंट्री लूँगा। तो आप ये वाली कैंडल देख सकते हैं, मार्केट बाहर गया, इस कैंडल पर रीटेस्ट लिया, जो नेक्स्ट कैंडल बनी इसने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी और हमारा एज पर जो ट्रेडिंग रूल्स 1:1.5 का टारगेट लेके चलते हैं, वो हमने टारगेट ने यहाँ पर बुक कर लिया था। हालांकि मार्केट और नीचे भी गया है, बट वी हैव बुक्ड अवर टारगेट एट हियर एज पर आवर ट्रेडिंग प्रोसेस एंड रूल्स डिफाइंड बाय अस। सो ये था आज का हमारा फर्स्ट ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। आई होप आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड जोन क्लियर हुआ होगा और उसके बेसिस स्ट्रेटजी में एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे प्लान करनी है, वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई हूँ। इफ़ यस, देन हिट दैट थम्स अप बटन।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। आप सब देख सकते हैं यहाँ डिमांड जोन था, यहाँ से मार्केट रिवर्सल ऊपर भी गया, बट ये ट्रेड हम प्लान नहीं कर पाए थे समहाउ बिकॉज वी वर ऑलरेडी इन अ ट्रेड ओवर हियर। हम एक सेल ट्रेड में थे ऑलरेडी, जो ट्रेड हमने यहाँ पर लिया था इस कैंडल पे। एसएल था हमारा 4 पिप्स का, टारगेट था हमारा 6 पिप्स का, 1:1.5। दैट्स इट। अब इसमें हुआ क्या था मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। मार्केट ने हमें यहाँ पर ब्रेकआउट लाइन इंडिकेटर एंड एमएससीडी रिलोडेड ऑसिलेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि रेड कैंडल ब्रेकआउट लाइन को तोड़ती है एंड नीचे रेड सिग्नल दे रहा है तो हम सेल करते हैं। तो इसी लॉजिक के साथ हमने ये एंट्री ली थी। एंट्री लेने के बाद मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है 1:1 एंड 1:1.5 के बहुत करीब तक हमें टारगेट दे देता है। जब मार्केट यहाँ कहीं पे था तब हमने जो अपना एसएल था वो हमने शिफ्ट कर लिया था इस लेवल पे। इस लेवल पे हमने एसएल शिफ्ट कर लिया था, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन है। फिर मार्केट ने हमें टारगेट नहीं दिया इस ट्रेड में, मार्केट समहाउ सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया और हमारा जो ट्रेलिंग एसएल था वो यहाँ पर हिट हो गया। इसके लिए वेट नहीं किया हमने, हमारा ट्रेलिंग एसएल यहीं पर हिट हो गया था, तो इसमें हमारा छोटा सा लॉस हुआ। एंड ये था हमारा सेकंड ट्रेड। आप देखते हैं अगर कोई ट्रेड बनेगा तो अभी हो रहा है समय 5:53। अगर कोई ट्रेड बनेगा तो देखते हैं, अदरवाइज दैट्स इट फॉर द डे आई थिंक। देखते हैं कोई ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने वाला है थोड़ी देर में, देखते हैं ट्रेड बनता है तो लेंगे ज़रूर थर्ड ट्रेड। बात करते हैं गाइस दिन के थर्ड ट्रेड की और सबसे मज़ेदार ट्रेड की। तो मतलब अभी फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब प्राइस एक्शन और हमारी जो ब्रेकआउट और एमएससीडी रिलोडेड वाली स्ट्रेटजी है वो दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, मतलब एक साथ पैटर्न बना वो, और दोनों एक साथ सिग्नल दे रहे थे बाय का। तो मुझे ऐसे पूरा मतलब कंफर्मेशन लग रहा था कि ये मार्केट अब हमारे फेवर में जाएगा। मैं दिखाता हूँ गाइज आपको कैसे। मार्केट आप देख रहे हैं गाइज अभी भी ऊपर ही जा रहा है, एज आई एम टॉकिंग टू यू अभी भी ऊपर ही जा रहा है, बट हमारा जो टारगेट होता है हम वहाँ पर निकल चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ मैंने ये ट्रेड की एंट्री कहाँ पे ली थी। ये जो ब्रेकआउट लाइन है यहाँ पर ये इसने ब्रेक किया और नीचे भी ग्रीन था एमएससीडी रिलोडेड में, और यहाँ पर ब्रेकआउट लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर दिया ग्रीन कैंडल ने। ये बात हुई गाइज हमारे जो ब्रेकआउट लाइन प्लस एमएससीडी के सिग्नल की। अब बात करते हैं अपने प्राइस एक्शन प्लस सप्लाई जोन के तोड़ने की। ये सप्लाई जोन है अपना रेड वाला, इसको तोड़ा इसने, इसको भी तोड़ दिया था, उसके बाद रीटेस्ट भी करा। रीटेस्ट करने का वेट मैंने एक्चुअली किया नहीं था क्योंकि मेरा पहले एक सिग्नल ऑलरेडी कंफर्मेशन था, प्राइस एक्शन का भी सिग्नल दे दिया था, प्राइस एक्शन एंड सप्लाई जोन को ब्रेक करने का भी सिग्नल दे दिया था। तो यहाँ पर मैंने एंट्री ली, 1:1.5 का टारगेट था अपना, करीब 5.14 का एसएल था और 7.70 का टारगेट था जो। तो गाइस ये था हमारा थर्ड ट्रेड। इसमें मज़ा यार इसलिए आया कि जब एनालिसिस काम करता है ना अच्छे से तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली हुआ क्या, जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया मैंने ट्रेड नहीं लिया, रीज़न बिहाइंड कि हमारा ये नीचे वाला कोई इंडिकेशन था नहीं, ठीक, केवल प्राइस एक्शन का इंडिकेशन था। मुझे लग रहा था कि ये मार्केट सप्लाई जोन से निकल के गया है और रीटेस्ट नहीं किया है, बिना रीटेस्ट करे जा रहा है, तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा था इसमें। मुझे लगा बिना रीटेस्ट करके जा रहा है तो पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, आइडियली वी शुड ऑलवेज वेट फॉर रीटेस्ट। तो मैंने वेट किया, वेट करने का जो अच्छा फल ये मिला, ले लेता तो यहाँ पर टारगेट तो मुझे मिलता नहीं, मेरा एसएल यहाँ पर हिट होता अगर मैं ले लेता बिना रीटेस्ट के। सो गाइज दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटिंग फॉर द रीटेस्ट। ये नीचे तक गया, आप देखो एसएल हिट करता आराम से, मैं यहाँ कहीं पे एसएल लगा था आराम से वो हिट हो जाता। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने सेलर साइड को, अभी यहाँ पर बायर्स को सिग्नल दिया, अब यहाँ पर सेलर साइड को सिग्नल दिया, ये भी विदाउट रीटेस्ट नीचे जा रहा था। जो भी लोग एंटर करे होंगे यहाँ पर उनका भी एसएल मार्केट ने हिट किया। आप देखिए पहले बायर्स का एसएल हिट किया, फिर सेलर्स का एसएल हिट किया, और फिर ये दोबारा जब ये एंट्री ली ना, ये मैंने बस इसी कॉस्ट पे ली थी कि नीचे ब्रेकआउट प्लस एमएससीडी रिलोडेड का भी सिग्नल था, इस पे ली थी मैंने, प्लस हमारा जो सप्लाई जोन था वो तो टूट ही रहा था। तो यहाँ पर हमारी एंट्री थी, अराउंड यहाँ पर ले पाया था मैं एंट्री, आराम से हमें बहुत हंसते हंसते टारगेट मिल गया, वेट नहीं करना पड़ा, झिलाया नहीं मार्केट ने। अच्छा लगा यार, एनालिसिस जब काम करता है तो बढ़िया लगता है।
आप जैसा प्लान करते हो, आप जैसा एनालाइज करते हो, वैसा मार्केट अगर वर्क कर जाए तो बहुत आई मीन यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड। तो ये वो वाला ट्रेड था। सो गाइस थैंक यू सो मच, आई थिंक दिस इज इट फॉर द डे। तीन ही ट्रेड हम लोग लेते हैं एंड मुझे नहीं लगता फोर्थ ट्रेड हमारे सिग्नल्स के हिसाब से शायद बनेगा भी, तो शायद मैं नहीं लूँगा। एंड दिस इज इट फॉर द डे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। So guys, I hope you are getting to learn something out of this daily analysis video। आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा, और अगर आप नहीं हैं प्रॉफिट साइड तो जल्दी आप प्रॉफिट साइड आ जाएं। एंड जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक वेरी वेल केयर ऑफ यू। अरविंद कुमार साइनिंग ऑफ हियर। जय श्री राम।